कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इस वक्त कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और जिस तरीके से जो आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, उसके आज 1000 साल पूरे हुए हैं। आज हम 2026 में हैं और इससे ठीक 1000 साल पहले जब इस पर प्रहार हुआ गजनवी के द्वारा, उसके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये लेख लिखा है। क्या कहेंगे आप सबसे पहले? देखिए साक्षी, सवाल ये है कि सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ, सोमनाथ को तोड़ने की पूरी प्लानिंग थी, सोमनाथ को तोड़ा गया, वो सबने देखा, सबने पढ़ा। सोमनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख स्थान है जी। लेकिन विषय ये गंभीर है कि सोमनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा गया। सोमनाथ पे हमला हुआ, सोमनाथ को तोड़ा गया, ये तो सबने देखा, इसको सबने पढ़ा है, इतिहास में ये दर्ज है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ा क्यों गया। एक आदमी हजारों किलोमीटर से चल के आता है जिसका कोई भारत की सरजमीन से लेना देना नहीं था, और उसने भारत की जमीन पर आकर के जो मंदिरों का विध्वंस करने का सिलसिला शुरू किया, उसकी गहराई तक जाने की जरूरत है कि सोमनाथ को तोड़ा क्यों गया। सोमनाथ को तोड़ने के पीछे मकसद क्या था जी। अगर हम भारत की सत्ता कब्जाना चाहते थे तो भारत पे तो हुकूमत आप कर लेते, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। लेकिन इसका मतलब है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ना, अयोध्या के मंदिर को तोड़ना और संभल के मंदिर को तोड़ना, ये तीन बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ। ये क्या है कि ये उस पीरियड के अंदर हुआ। इसका मतलब है कि उनका मकसद भारत पे सत्ता करना ही नहीं था। सत्ता करना तो था, भारत को गुलाम करना, भारत को परास्त करना, भारत पे हमला करना, भारत की सत्ता पे कब्जा करना उनका मकसद था, लेकिन कुछ और भी मकसद था। तो साक्षी मकसद ये था कि सनातन को कैसे मिटाया जाए, मंदिरों को तोड़ करके सनातन को मानने वाले लोगों की आस्था को खंडित कैसे किया जाए। तो मंदिरों को तोड़ो कि जहां तुम कहते हो कि यहाँ तुम्हारा भगवान रहता है, हम इसको खंड खंड कर देंगे, देखें हमें कौन रोकता है। तो सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया और फिर उसके बाद में अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया। अब सोमनाथ का मंदिर इसलिए तोड़ा गया कि हमारा वो आस्था का आधार है, भगवान महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख सौराष्ट्र के अंदर ज्योतिर्लिंग है। अयोध्या का मंदिर इसलिए तोड़ा गया कि वहां भगवान आए, हिंदू मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में आए और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि है, तो जहां हम कहते हैं भगवान आए वो मंदिर तोड़ा गया। और साक्षी संभल का मंदिर भी तोड़ा गया एक। अब संभल का क्यों तोड़ा गया? क्योंकि हमारे पुराणों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, कल्कि अवतार, भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्कि भगवान के रूप में, श्री कल्कि के रूप में संभल के इस 24 कोस की परिधि में अवतार लेगा। तो संभल में जिस जगह भगवान का अवतार होना है, जिस भूमि पे भगवान आएंगे, वो मंदिर भी तोड़ा गया। तो प्रश्न ये पैदा होता है, जहां भगवान आए वो मंदिर तोड़ा, जहां भगवान आएंगे ये मंदिर तोड़ा, और जो सनातन की आस्था का केंद्र है भगवान महादेव का सोमनाथ मंदिर, वह भी तोड़ा। तो सिर्फ उनका मकसद सत्ता पाना नहीं था, उनका मकसद सनातन को खत्म करना भी था। ये एक बड़ा सवाल है, और सनातन को कमजोर करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए जो साजिशें हैं वो आज भी चल रही हैं। तो मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसकी तह में जाने का प्रयास आप कर रहे हैं। आज सारे सनातन को मानने वाले पूरे विश्व के अंदर करोड़ों लोग जो हैं, वो जो इंडिया न्यूज देख रहे होंगे, उन्हें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मोहम्मद गजनबी का, महमूद गजनबी का, मोहम्मद गौरी का, बाबर का, चंगेज खां का, तैमूर लंग का, औरंगजेब का मकसद सिर्फ सत्ता था या सनातन को मिटाना था? एक बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़ रहा हूं। मैं तमाम इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या इन लोगों का मकसद
सिर्फ धन लूटना था, सिर्फ सत्ता पे काबिज होना था। तो अगर सत्ता पे काबिज होना था तो मंदिरों को क्यों तोड़ा? ये बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए इस पे। और आज हम श्री कल्की धाम में एक विचार गोष्ठी रख रहे हैं, जिसका हमने विषय लिया है संभल का इतिहास और सनातन का भविष्य। यानी कि संभल को भी उजाड़ा गया, सोमनाथ को उजाड़ा गया, अयोध्या को उजाड़ा गया, काशी मथुरा उजाड़े गए। तो ये हिंदुओं की भावनाओं को रौंदने का विषय है, ये हिंदुओं की आस्था को खंड खंड करने का विषय है। निश्चित और तौर पर आज भी जो संभल एक बांग्लादेश बहुत में हो रहा महत्वपूर्ण है भूमिका बहुत रखता है दुर्भाग्यपूर्ण। हिंदू सनातन धर्म में का आचार्य जी। लेकिन कुछ बात है ना कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, 1000 साल उसी का एग्जाम्पल भी है। क्योंकि देखिए केवल एक बार हमला नहीं हुआ, एक बार प्रहार नहीं हुआ है सोमनाथ मंदिर पर, बल्कि कई बार प्रहार किया गया है और कितने लोगों ने प्रहार किया, लेकिन हर बार उसी तेज गति से ये मंदिर उठ खड़ा हुआ है। देखिए, ये भारत की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हुआ। अगर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा एक पराक्रमी व्यक्ति आसीन नहीं होता, तो मुझे लगता है आप इस टेलीविजन पे ये चर्चा भी नहीं कर रहे हो। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये भारत की जनता का परम सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा नेता मिला जो पूरे विश्व के अंदर एक तरफ सनातन के ध्वज को फहराने का काम कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का कार्य कर रहा है। तो आज जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ की चर्चा की, पूरे देश में संत महात्मा सोमनाथ की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आज जो जगह जगह सोमनाथ की चर्चा हो रही है, इस पे बहस हो रही है, इस पे डिस्कशन हो रहा है, सनातन को लेकर बहस छिड़ गई है, मैं इसका श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। अगर प्रधानमंत्री जी सोमनाथ का जिक्र ना करते तो इस देश के करोड़ों लोग सोमनाथ पे चर्चा नहीं करते। आज ठीक है, सोमनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, आज 1000 साल पूरा हो रहा, ये सब चर्चा नहीं होती। इस सब चर्चा के पीछे प्रधानमंत्री का दर्शन है। लेकिन संभल ठीक है, सोमनाथ मंदिर ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे अब ये होगा आचार्य जी, क्या लगता है आपको कि वाकई में काशी मथुरा से क्या बीजेपी दूरी बना रही है, और या यूं कहूं कि क्या बीजेपी इसको भविष्य के लिए सुरक्षित रख रही है? देखिए, बीजेपी क्यों कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कब कर रही है, इसका उत्तर तो बीजेपी के नेताओं को देना है, मुझे नहीं देना। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं। लेकिन सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे, अयोध्या में जिस तेजी के साथ मंदिर बना, क्या वही तेजी आपको लगता है या फिर आप चाहते हैं कि काशी और मथुरा में होनी चाहिए? 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी देश, उसके नागरिक, उसके लोग अगर अपनी विरासत, अपने अतीत को भूल जाते हैं, अपने अतीत के घटनाक्रम से शिक्षा नहीं लेते हैं, तो उनका भविष्य अंधकार में होता है। जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारने का मौका है। इसीलिए काशी, मथुरा, अयोध्या की तरह हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। संभल हमारे भविष्य, सनातन के भविष्य का केंद्र है, क्योंकि हमारे सनातन का अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम अवतार, इस सृष्टि का अंतिम अवतार एक बार संभल की धरती पे अवतार लेगा। तो इसीलिए काशी, मथुरा, अयोध्या, इनसे शिक्षा लेकर के हमें भारत के भविष्य का निर्माण करना है। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा साक्षी, कि भारत तभी तक सुरक्षित है जब तक सनातन है। यदि सनातन नहीं रहा तो ये भारत भी नहीं रहेगा। सनातन से भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो सनातन को सशक्त रखना है, और जो अतीत में सनातन पे हमले हुए हैं उनसे शिक्षा लेनी है, उनसे हमें सीखना है,
और हम इतने ताकतवर हो जाएं ताकि कोई विदेशी आक्रांता, हमलावर, लुटेरा भारत की तरफ आंख उठा के ना देख सके, सनातन को मिटाने की कोशिश ना कर सके, सनातन के खिलाफ कोई भी हमला ना कर सके। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा हमें करनी है और इस पर चिंतन करना है। आचार्य जी, अब बात मैं संभल की कर लेती हूँ। संभल में देखिए, जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का जो दावा किया गया है, उस पर 8 जनवरी को सुनवाई होनी है। इंतजार कर रहे हैं आप कुछ? देखिए, मैं क्या सोचता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है। अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, ये इतिहास में दर्ज है। काशी मथुरा तोड़े गए, इतिहास में दर्ज है। संभल में मंदिर तोड़ा गया, ये इतिहास में दर्ज है। इतिहासकार बरनी ने लिखा है, अंग्रेजों के समय जो हिस्टोरियन हुए उन्होंने लिखा है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं डॉक्टर विघ्नेश त्यागी जी, वो इस पे अभी शोध कर रहे हैं संभल के इतिहास पर। और ये जो इतिहास में दर्ज है, अगर हम थोड़ी देर को इससे हम आंख बंद कर लें, हम इसे देखना ना चाहें, हम इन बातों को सुनना ना चाहें, तो ये सत्य बदलेगा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मस्जिदों को तोड़ दो, हम किसी मस्जिद को तोड़ने के पक्ष में नहीं है। हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हम किसी भी धर्म के किसी भी धर्म स्थल को तोड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सनातन सृजन सिखाता है, विध्वंस नहीं सिखाता। हम सृजन करते हैं, हम विध्वंस नहीं करते। लेकिन जो विध्वंस हुआ है, यदि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है तो उसे पढ़ा तो जाना चाहिए, पढ़कर उस पर चिंतन तो होना चाहिए, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का, इस भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जब हम कहते हैं कि मंदिर तोड़े गए तो फट से लोग कहेंगे, अरे साहब ये बकवास क्यों कर रहे हैं, आप फालतू की बात क्यों कर रहे हो, आप प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अरे भाई, इतिहास में जो हुआ है, यदि हम उसको थोड़ी देर को भूल भी जाएं तो क्या इतिहास हमें माफ करेगा? अतीत में जो गुनाह हुए हैं, यदि उन पर पर्दा डाला जाता है तो भविष्य बेनकाब होता है, भविष्य कमजोर होता है, भविष्य खराब होता है। यदि हमें उज्जवल भविष्य बनाना है तो वो सत्य के आधार पे बनेगा। हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मस्जिद को तोड़ो, हम ये भी नहीं कह रहे कि जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाइए हमें एकदम वापस दे दो। लेकिन इस बात को सुनो तो सही। आप ये मत कहो कि साहब मंदिर तोड़े नहीं गए थे। आप झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? आप बोलो कि हाँ, मंदिरों को तोड़ के कुछ मस्जिदें बनाई गई। मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिदें बनी हैं, प्रमोद वो जी, मंदिरों को तोड़ के बनी है, ये तो एक्सेप्ट करो। इसका कोई अंत है? क्योंकि विपक्ष ये कहता है ये तो अनंत मुद्दा है, ऐसे जन ना जाने कितने मस्जिदें होंगी जिनको खोदने की बात कही जाएगी। और इसलिए मैं समझना चाहूंगी आपसे, ये नफरती माहौल जो है वो समाज में पैदा हो रहा है, विपक्ष का कहना है इससे। अगर कोई मेरे बाप दादा की हत्या कर दे और मैं कहूं कि साहब मैं उसे याद करूंगा, तो नफरत फैल जाएगी, लेकिन दिल में तो रहेगा ना कि मेरे बाप दादा। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। फिलहाल उनकी ओर से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, खास तौर से उन ज्वलंत मुद्दों पर जो कि इस वक्त देश की राजनीति में, देश की सियासत में और खास तौर से सनातन में उठे हुए हैं। उनको लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो संभल का मुद्दा क्यों ना हो, चाहे वो कल्की धाम का मुद्दा क्यों ना हो, या फिर सोमनाथ मंदिर जिस पर हुए हमले का आज एक खास तौर से आज 1000 साल पूरे हुए हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपनी बात पूरी करिए। और क्योंकि हम लगातार देखिए, काशी हो, मथुरा हो या फिर संभल का हरिहर मंदिर करने का जो दावा क्यों ना किया गया हो, इस पर कोर्ट इतनी तेजी क्यों नहीं दिखा रहा है? तमाम जो नए मुद्दे हैं, खास तौर से उन पर सुप्रीम कोर्ट जो चाबुक चला के रखता है, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी बात ही पूरी करिएगा आप। देखिए साक्षी, कोर्ट जो काम कर रहा है उसकी एक गति है, वो अपनी गति से कर रहा है। अयोध्या की सुनवाई में सैकड़ों साल लग गए। श्री कल्की धाम का जो निर्माण हो रहा है आज, जिसका शिलान्यास पिछले वर्ष माननीय मोदी जी करके गए थे, प्रधानमंत्री जी करके गए थे, इसकी लड़ाई भी हमने 14-15 साल कोर्ट में लड़ी। तो आज जो देश की जो व्यवस्था है, हमें
जरूरी ये है कि हम जो सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं उनको हटाएं। देश काल और परिस्थिति परिवर्तित हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। 50 साल पहले जो समाज का ताना बाना था वो आज नहीं है। 25 साल पहले जो समाज में ताने बाने थे वो आज नहीं है। तो सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, सामाजिक समरसता छिन्न भिन्न हो रही है। लेकिन क्या ये अपने आप हो रही है या कोई साजिश हो रही है? ऐसे ही सनातन को तोड़ने की साजिश हो रही है या सनातन अपने आप टूट रहा है? सनातन खंड खंड हो रहा है, जातियों के नाम पे हमें तोड़ा जा रहा है, भाषा के नाम पे हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है, रंग के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे, ऊंचे नीचे के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, दक्षिण उत्तर के नाम पे, पूर्व पश्चिम के नाम पर। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या ये ऑटोमेटिक हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है या कोई साजिश है? तो मैं साजिश की तरफ इशारा कर रहा हूं। सनातन को तोड़ने की साजिश क्यों हो रही है? ठीक है, सनातन से क्या नुकसान है? सनातन ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसका मतलब है कि जो लोग सनातन को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि यदि भारत को तोड़ना है तो पहले सनातन को खंडन करो। यदि सनातन सशक्त है, शक्तिशाली है, तो आप भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका मतलब है वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारत को तोड़ने के लिए सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं, और सनातन जब डिवाइड हो जाएगा तो भारत अपने आप टूट जाएगा। उनका ये ख्वाब है। लेकिन आचार्य जी, पड़ोसी देश में हो रहा है, हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसका फायदा, एक तरीके से मैं कहूं, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने हैं, क्या आपको लगता है जो ममता बनर्जी की ओर से भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हत्या को लेकर, इसका फायदा मिलेगा आगामी चुनाव में? साक्षी, भारत का जो विपक्ष है ये इतना नीचे गिर चुका है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। इसके बावजूद भारत के विपक्ष का कोई नेता ये नहीं कहता कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करता। आप विपक्ष के नेताओं के स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स और इंटरव्यू उठा के देखिएगा, वो ये कहते हैं साहब वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू शब्द नहीं कहना चाहते। ये दुर्भाग्य है, और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि ये जितने नेता हैं वो सब हिंदू हैं, जन्म से हिंदू। लेकिन आप बार बार हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, आपको क्या लगता है आज सबसे बड़ा खतरा क्या है हिंदू समाज के लिए, उसकी एकता के लिए? किसी भी समाज को अगर तोड़ना है तो वो या तो लालच दे के टूटता है, जो कमजोर लोग हैं वो लालच से टूट जाते हैं, और जो भटके हुए लोग हैं वो अज्ञानतावश टूटते हैं। तो ये जो जातिवाद का जहर है ये सनातन को कमजोर कर रहा है। ये जो जातियों में खंड खंड हो रहा है सनातन, इसको एक करने की जरूरत है, और हम लोग निरंतर इसका प्रयास करते हैं। हम पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से कहना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी के सदस्य हों, किसी भी पार्टी में चुनाव लड़ें, किसी भी पार्टी की राजनीति करें, लेकिन सनातन के झंडे के नीचे रहें। ये ना भूलें कि आप सनातनी नहीं है। आप कहीं भी रहिए, लेकिन सनातन, सत्य सनातन सर्वदा। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। पूरी दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन है, बाकी सब मत हैं, मतांतर है। लेकिन आचार्य प्रमोद जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा, मैं आपको रोक रही हूँ, धर्म और राजनीति का मेल देश के लिए जरूरी है या खतरनाक है? आप खुद को क्योंकि संत मानते हैं या फिर राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं, आपकी प्राथमिक पहचान क्या है, ये भी लोग समझना चाहते हैं। साक्षी, ये बेहुदा सवाल है, ये सवाल ही बेतुका है, वाहियात सवाल है। डॉक्टर राजनीति कर सकता है, वकील राजनीति कर सकता है, मास्टर राजनीति कर सकता है, पत्रकार राजनीति कर सकता है, किसान राजनीति कर सकता है, शराब का माफिया राजनीति कर सकता है, चोर डाकू लुच्चे लफंगे सब राजनीति कर सकते हैं, झूठे लोग राजनीति कर सकते हैं। साधु राजनीति कर ले तो पाप हो जाएगा। तो जिस तरह डॉक्टर जब राजनीति में आता है वो डॉक्टर रहता है, एडवोकेट रहता है। देश के कितने कितने बड़े वकील कानून मंत्री रहे हैं, देश के कितने कितने बड़े वकील आज भी राजनीति में है, देश के डॉक्टर राजनीति में है। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्र के प्रति जो समर्पित हो, जो साधु राष्ट्र की चिंता करता है, मैं सच्चा साधु उसी को मानता हूं।
तो राजनीति करना गुनाह नहीं है, क्योंकि राष्ट्र तो राजनीति से चलेगा, देश राजनीति से चलेगा। हाँ, ठीक है। राजनीति तोड़ने की नहीं होनी एक चाहिए। आखिरी सवाल है जोड़ने मेरा की आपसे, होनी। क्या कांग्रेस ने हिंदू भावनाओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया है? आपको लगता है क्या आप भविष्य में किसी सियासी भूमिका में खुद को देखते हैं, या कांग्रेस से दूरी की असली वजह क्या रही है? आपकी विचारधारा रही है या फिर नेतृत्व से मतभेद रहा है? मेरा नेतृत्व से मतभेद क्यों होता? नेतृत्व से मतभेद होने का कारण रहा होगा ना। तो नेतृत्व से यूं ही थोड़ी मतभेद है कि वो नेतृत्व हम नेतृत्व नहीं है। मैं कांग्रेस की अध्यक्षता का तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, और यदि लड़ना चाहता तो लड़ लेता। ये विषय नहीं है, विषय है मूल विचारधारा का। ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। वो कांग्रेस जो वंदे मातरम गाती थी, वो कांग्रेस जो भारत माता की जय बोलती थी, वो कांग्रेस जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बोलती थी। ये कांग्रेस तो महात्मा गांधी के रास्ते से हट के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे पहुंच गई। इसलिए मतभेद हुआ, जो राम का नहीं, जो राष्ट्र का नहीं, और राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। ये वो लोग हैं जो इस देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक और नया पाकिस्तान इस देश में बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। मुझे इनका विरोध करता हूं मैं, और मैं इनका विरोध करता रहूंगा। श्री कल्की धाम का निर्माण चल रहा है, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आएगी, जब बात राम पे आएगी, जब बात सनातन पे आएगी, तो मैं बोलूंगा। आचार्य जी, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? भारत तो सनातन राष्ट्र है। भारत सनातन राष्ट्र है, इसका नाम है हिंदुस्तान। ये अपभ्रंश है, ये ठीक शब्द नहीं है। सच्चा जो शब्द है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कह दिया। ये सो कॉल्ड स्यूडो पॉलिटिक्स, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, स्यूडो सेक्युलरिज्म है। इसका नाम तो हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में सनातन का ओरिजिन कहाँ है? भारत भूमि। ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए इंडिया न्यूज के साथ।